हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड का फर्स्ट लेक्चर। तो इस यूनिट में हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, देन इसके जो भी अलग सब टॉपिक्स हैं उन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड देन लास्ट में इसमें दे रखा है इस यूनिट में हमें लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम देखेंगे कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं इनके और एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बॉडी फ्लूइड और ब्लड क्या होता है। अब जो ब्लड है हमारा वो इंक्लूड है किसके अंदर, बॉडी फ्लूइड। अब जो भी बॉडी फ्लूइड मतलब कि बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड जिसको हम लिक्विड बोले, तो वो कंप्लीट होता है बॉडी फ्लूइड। अब उसके अंदर लिक्विड में साइटोप्लाज्म भी आ गया, ब्लड भी आ गया, साइटोसोल भी आ गया, अदर फ्लूइड्स आ गए, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो उसको हम बोल दिए बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड इन एन एवरेज एडल्ट द बॉडी फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन, एक एवरेज एडल्ट के अंदर इन फीमेल 55% एंड इन मेल 66% ऑफ टोटल बॉडी मास। मतलब कि 100 केजी वेट है बॉडी का, 100 केजी मास है, तो उसका 55% वुमेन में और 66% मेल में ये बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने वाली हैं, तो इनको आप याद कर लेना। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। एन एवरेज एडल्ट द बॉडी फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन 55% इन फीमेल एंड 66% ऑफ टोटल बॉडी मास इन फीमेल एंड मेल। तो ये लाइन अच्छी है। इसके बाद बॉडी फ्लूइड को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, आप सभी जानते होंगे, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का नाम में ही आपको पता लग रहा है ये हमारी सेल है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम बोल देंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और इसके बाहर बॉडी में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज ICF, मतलब जो ये 55 और 66% होता है फ्लूइड, उसका 2/3 पार्ट ऑफ बॉडी वो होता है हमारा इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और साइटोसोल दे फ्लूइड विद इन द सेल, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो ये 1/3 पार्ट और वो 2/3 पार्ट ऑफ फ्लूइड इज आउटसाइड सेल एंड इंक्लूड ऑल अदर बॉडी फ्लूइड। इसके अंदर सभी जो बॉडी फ्लूइड हैं वो इंक्लूड होंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर। ECF इज डिवाइडेड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। ये बेसिकली डिवाइड किया गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा के अंदर। अबाउट 80% ऑफ ECF इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच ऑक्यूपाइड द माइक्रोस्कोपिक स्पेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू। जो भी स्पेसेस हैं उसमें बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नहीं हो पा रहा है तो आप इस चीज को इग्नोर करो अच्छे से, जैसे आपको समझ में आ रही है स्पेलिंग वैसे आप बोल सकते हैं इसको। बात कर लेते हैं ब्लड की। तो बॉडी फ्लूइड हमने देख लिया, बॉडी फ्लूइड समझ में भी आ गया होगा आपका कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरसेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। बात कर लेते हैं ब्लड की। इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैंने पहले भी आपको टिश्यू के अंदर ये चीज बताई है और एग्जांपल दिया था ब्लड का। इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा जो बेसिकली कंटेंट होता है दैट डिजोल्व एंड सस्पेंडेड वेरियस सेल एंड सेल फ्रेगमेंट, जो बेसिकली वेरियस सेल फ्रेगमेंट्स को डिजोल्व रखता है, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो बेसिकली ब्लड के अंदर डिजोल्व होती है। एक टर्म है हेमेटोलॉजी,
तो हेमेटोलॉजी क्या होती है कि जहां पर भी हम ब्लड से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो उस साइंस को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, सॉरी हीमियोलॉजी, हेमेटोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर एसोसिएट विद दैम इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? इट इज मोर विस्कस देन वाटर, वाटर से ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है ब्लड। इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन पीएच, इसकी जो पीएच है थोड़ी सी हल्की सी एल्कलाइन होती है। पीएच होती है ब्लड की 7.35 टू 7.45। टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस हमारा ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट्स हैं, आपको याद करने हैं। द कलर ऑफ ब्लड वेरीज विथ इट्स ऑक्सीजन कंटेंट। ब्लड का कलर डिपेंड करता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना प्रेजेंट है। बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो सभी को पता है क्या क्या फंक्शंस हैं। ब्लड नहीं है बॉडी के अंदर तो कुछ नहीं है। डिलीवर ऑक्सीजन, कंप्लीट बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होगी किसके थ्रू होगी? ब्लड के थ्रू। अब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं लेंगे, मतलब ऑक्सीजन ब्लड से हार्ट तक नहीं जाएगा तो हमारा हार्ट ही काम नहीं करेगा, तो कंप्लीट हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। अब आपने सुना होगा कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, दो टाइप के ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो इम्प्योर ब्लड का क्या मतलब है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो लेके आता है और उनको बॉडी से एक्सक्रिएट करवाता है, देन प्योर ब्लड में कन्वर्ट होकर बॉडी को सप्लाई करता है। तो ये हो गया। मेंटेन टेम्परेचर, पीएच एंड फ्लूइड वॉल्यूम, ये भी मेंटेन होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लड लॉस, ब्लड लॉस से बताता है, क्योंकि जहां पे भी हमें चोट लगती है, कुछ भी होता है, इंजरी होती है, तो उस टाइम बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड निकलेगा, देन उसके बाद वहां पे क्लॉट बन जाएगा। क्यों बनेगा? वो प्लेटलेट्स के कारण। प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, WBCs। ट्रांसपोर्ट हार्मोन, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जहां पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया ब्लड और बॉडी फ्लूइड। आगे जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी को हम स्टडी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। ऑल इन्फॉर्मेशन बी फार्मा रिलेटेड आपको वहां पर मिलेगी, नोट्स भी वहां पर मिलेंगे, और भी आगे 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में ट्रेनिंग रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।